नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। देश भर में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। उत्तराखंड राज्य ने भी कर ली है पूरी तैयारी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के साथ नए कानूनों को लागू करने से पहले सभी राज्यों के स्तर पर अब तक की तैयारी के बारे में रिपोर्ट ली। देश भर में 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू होने जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में महिला डॉक्टर से छेड़खानी के आरोपी नर्सिंग अफसर की गिरफ्तारी हो गई है। सर्जरी विभाग में तैनात महिला डॉक्टर ने सोमवार शाम ऑपरेशन थिएटर के भीतर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। आरोपी नर्सिंग ऑफिसर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एम्स के सभी जूनियर और सीनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी। मंगलवार शाम आरोपी नर्सिंग ऑफिसर सतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश से आए 11 श्रद्धालुओं के साथ चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों की ठगी करने वाली एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हैदराबाद शहर के श्रद्धालुओं के मुताबिक जब वो ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन चेकिंग सेंटर पर पहुंचे तब उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने का पता चला। ठगी करने वाली टूर एजेंसी दिल्ली से है। छत्तीसगढ़ के 8 श्रद्धालुओं के साथ ऐसे ही फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है, जिसकी जांच हो रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने पर ऋषिकेश में रोके गए करीब 12,000 तीर्थयात्रियों को धाम के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने अस्थायी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की। प्रशासन की योजना थी कि अस्थायी रजिस्ट्रेशन के जरिए इन यात्रियों को धामों के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सोमवार शाम करीब 5 बजे प्रशासन ने अस्थायी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था भी बंद कर दी। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद रखने का फैसला सरकार ने लिया है। चारधाम यात्रा के लिए निकले कई श्रद्धालु धामों के दर्शन किए बिना ही घरों को लौटने लगे हैं। प्रशासन ने अस्थायी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था भी शुरू की है, लेकिन अब तक करीब 4,000 तीर्थयात्री ऋषिकेश से घर लौट गए। लौटने वाले तीर्थयात्री कह रहे हैं कि उत्तराखंड में पहुंचने के बाद भी धामों के दर्शन ना कर पाना दुर्भाग्य है। ये उनके जीवन का सबसे बुरा अनुभव है। चारधाम यात्रा में अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। सरकार के मुताबिक इन सभी यात्रियों की मौत हार्ट अटैक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई है। सबसे ज्यादा 18 मौतें केदारनाथ धाम में होने का आंकड़ा सामने आया है। यमुनोत्री धाम में 12, बद्रीनाथ धाम में 7 और गंगोत्री धाम में 2 तीर्थयात्रियों की अभी तक मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अब 50 साल की उम्र से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग पर जोर दे रहा है। मरीजों को पैदल यात्रा से बचने की सलाह भी दी जा रही है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन की सख्ती के बाद जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर हालात में दिख रहा है सुधार। डीएम के आदेश के बाद पैदल मार्ग पर धारा 144 लागू करके घोड़े खच्चरों के अधिकतम संख्या 800 निर्धारित की गई है। वहीं डंडी कंडी की अधिकतम संख्या 300 तय की गई है। घोड़े खच्चरों का संचालन अब सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक है। डंडी कंडी आवागमन का समय सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक है। नई व्यवस्था के तहत जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 5 घंटे में दर्शन कर लौटना होगा। लॉट और रोटेशन के तहत यात्रियों को धाम भेजा जा रहा है। यात्री धाम में सिर्फ 1 घंटे ही रुक पाएंगे। चारधाम यात्रियों को धामों और रास्तों में ज्यादा कीमत पर सामान बेचने वालों की शिकायतों पर भी एक्शन हुआ है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो ये जांचे कि हर दुकान में रेट लिस्ट लगी हुई हो। तीर्थयात्रियों को मिलावटी खाना परोसे जाने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब 20 घंटे खुला रहेगा बाबा केदार का दरबार। केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ और भारी उत्साह को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दोपहर में 3 से 5 बजे के दौरान मंदिर बंद रहता है। भक्तों के दर्शन के लिए शाम 5 बजे मंदिर को खोला जा रहा है और यात्री दर्शन अब 5 से 9 बजे रात तक हो रहे हैं। इसी बीच आरती श्रृंगार दर्शन भी हो रहे हैं। चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को मौसम विभाग ने दी है पूरी तैयारी के साथ निकलने की सलाह। मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों में मौसम बदल रहा है। बारिश का दौर शुरू हो गया है, इसलिए ठंड से बचने के लिए भी जरूरी कपड़े और इंतजामों के साथ चलें। चारधाम यात्रा मार्गों से कूड़ा और गंदगी उठाने आई रूस की मशीन। रुद्रप्रयाग जिले में इस रूसी मशीन और आधुनिक रोड स्वीपिंग मशीन का डीएम ने शुभारंभ किया। मशीन की कीमत 88 लाख रुपए है और इसे तमिलनाडु से यहां पहुंचाया गया है। दावा है कि इससे केदारनाथ धाम के यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों को पहले से ज्यादा साफ सफाई मिलेगी। ऋषिकेश से रवाना हो गया है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला जत्था। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जत्थे को ऋषिकेश के हेमकुंड गुरुद्वारे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। कपाट खुलने के मौके पर हेमकुंड साहिब धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। ये जो क्षण है ना,
इतना सौभाग्यशाली क्षण है। सच कहूं तो ये दिव्यता भव्यता से भरा हुआ क्षण है। आज मानवता के रूप के अंदर में ऋषिकेश में गुरुद्वारा साहब से आज जो जत्था है, पहला जत्था है, वो रवाना हो रहा है और ये पंच प्यारों के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में आज जत्थे को पूरा परिवार ने इकट्ठा होकर रवाना किया है। पहला पड़ाव हमारा यही होता है। प्रबंधक कमेटी के बहुत अच्छे अरेंजमेंट होते हैं। तो अब यहाँ से सीधा हम श्रीनगर आज स्टे करेंगे, फिर गोविंद घाट, फिर गोविंद धाम, फिर हेमकुंड साहब के दर्शन करेंगे, फिर आपसे सेम प्रोसीजर होता है। तो बढ़िया उत्साह है सभी संगत में। हम पिछली बार भी आए थे तो इस बार भी कहते हैं चलो वाहिगुरू जी अगे अरदास करते हैं कि सारिਆਂ ਦੀ यात्रा मालिक सफल करन, सारिਆਂ ਨੂੰ नाम ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। बस इन्हीं है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रुड़की में सोलानी नदी पर बनाए गए वैकल्पिक पुल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। रुड़की के हरिद्वार रोड पर सोलानी नदी पर बना पुल करीब 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। बाद में इलाके के सोलानी पुल से पहले आदर्श नगर से होते हुए एक अस्थायी पुल का निर्माण कराया गया। विपक्ष इस पुल को असुरक्षित बता रहा है और बीजेपी पर पैसों के घोटाले का आरोप लगा रहा है। ये जब पुल खराब हुआ पिछले साल तो ये आवाज उठाई गई थी। बहुत दुख की बात है कि 1 साल बीतने के बाद भी इन्होंने मात्र औपचारिकता की, एक ये रपटा बना दिया और 10-15 दिन में बारिश होगी इसका पता भी नहीं चलेगा। गर्मी बढ़ने के साथ टिहरी में बढ़ता जा रहा है जल संकट। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के कोथली, कुशरानी, भिड़ेर, कुई और बवाणी गांव के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने पानी के संकट से जल्द छुटकारा दिलाने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। यहाँ पर तहसीलदार साहब ने सभी शासन प्रशासन के लोग और जो जल संस्थान के लोगों से वार्ता की है कि ये पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा और यदि इस पे समाधान ना किया गया तो पूरे गांव के लोग आंदोलन में जाने को बाध्य होंगे। इतना शर्म नहीं आया कि इतना बुढ़े आदमी लाटे की करा है ने हमारे गोर भैंस में 3 साल मर गए। हम भी भूख प्यास वहाँ कई दिन बैठे 15 दिन बैठे पानी गए हमारे। आज हम मतलब ये गाँव था बनी हो काफी जगह क्षतिग्रस्त है, जिससे पानी की सप्लाई पूरी इनको प्रॉपर नहीं हो पा रही है। क्योंकि हमारा अभियंता यहाँ पर आ रखे हैं, बुलाया गया अभी, उनके द्वारा कहा गया कि मैं पानी आज शाम तक मैं व्यवस्था करवाता हूँ और बाकी से जो आपूर्ति होनी है उसके लिए टैंकर की भी व्यवस्था की जा रही है। मसूरी के पास टूरिस्ट स्पॉट कैंपटी बाजार में भी गहराती जा रही है पेयजल की समस्या। इससे यहाँ के लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों ने जल विभाग और प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि अगर 2 दिनों में कैंपटी बाजार में पेयजल समस्या नहीं दूर हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मसूरी में रिस्पना नदी के उद्गम स्थल मौसी फॉल में सीवरेज और गंदगी डालने की शिकायत पर एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्थानीय लोगों ने एसडीएम ज्ञापन देकर मौसी फॉल में डाली जा रही सीवरेज और गंदगी के खिलाफ शिकायत की थी। लोग मांग कर रहे हैं कि रिस्पना नदी के उद्गम स्थल मौसी फॉल को दोबारा से पुनर्जीवित कर टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए। उधम सिंह नगर जिले में दिनेशपुर नगर पंचायत के ईओ पर लगा है 25,000 रुपए का जुर्माना। आरोप है कि अधिकारी ने सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन किया। ध्रुव कुमार नाम के व्यक्ति ने ईओ नगर पंचायत के खिलाफ गलत सूचना देने की शिकायत लोक सूचना आयोग में दर्ज कराई। इसके बाद एक्शन हुआ। व्यक्ति का पता नहीं क्या स्वार्थ है, क्या इसकी नीयत है कि ये इस तरह की सूचनाएं मांगता है। सूचना देने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, चुपचाप बैठ जाता है, दोबारा से फिर सूचना मांगता है। पता नहीं ये क्या चीज जानना चाहता है, क्या मांगना चाहता है, इसकी मंशा क्या है, ये मैं नहीं समझ पाती। उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटक जल्द ही चमोली में भी रिफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले पाएंगे। पर्यटन विभाग ने चमोली में सर्वे किया है, जिसमें धौली गंगा में सौराई थोटा से लाता तक करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र राफ्टिंग जैसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त पाया गया है। देहरादून के राजपुर इलाके में 16 मई को 2 गुटों के विवाद में फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। देहरादून पुलिस ने आरोपियों को यूपी के मुजफ्फरनगर और मेरठ से गिरफ्तार किया। इनके पास से एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।